ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम कल एक बड़ा त्योहार मनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। उस त्योहार क्यों मना रहे हैं, उसका स्पेशलिटी क्या है, वो सब हम आज इस क्लास में सुनेंगे। जब मैं पहली बार जगन्नाथ जी को दर्शन किया तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं साउथ इंडियन हूँ मुझे बालाजी पता है, श्री रंगनाथ पता है, और जगन्नाथ के बारे में सुना भी नहीं, कुछ भी नहीं समझती थी। पहली बार मेरा पति अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर ले गए थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भगवान का ये रूप अत्यंत कृपालु है। जब भगवान के बारे में सुनने के बाद, जगन्नाथ जी के बारे में सुनने के बाद, जगन्नाथ के प्रति इतना भक्ति बढ़ रहा था मेरा। भगवान को इतना, ये तो दयालु रूप है, इसमें हम बोलने के लिए आज का क्लास से 1 घंटा कुछ नहीं होगा। इतना भगवान के बारे में सुनने के लिए विषय है। तो सीनियर डिवोटीज के द्वारा और श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगन्नाथ के बारे में सुनने के लिए मिला था मुझे। तो अभी मेरा छोटा दिमाग में कितना विषय है उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जगन्नाथ मंदिर कैसा आया पुरी में, जगन्नाथ का रूप कैसा आया, वो एक छोटा सा स्टोरी में बता के फिर रथ यात्रा के बारे में बताएंगे। बहुत युगों के पहले इंद्रदुम्न महाराज करके एक राजा उड़ीसा में शासन कर रहे थे। उनको सपन में भगवान बोला मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। तब भगवान ने बोला ठीक है, आपको कैसे मंदिर बनाऊं? वो बोले मैं नील माधव के रूप में उड़ीसा में किधर भी छुपा हूं, मेरा पता करके मुझे पकड़ो और मंदिर बनाओ। ठीक है, राजा ने बोला सबको सभी दिशा में लोगों को भेजा नील माधव भगवान को पता करने के लिए। में सभी लोग सभी तरीके से ढूंढ रहे हैं भगवान को। एक विद्यापति करके एक ब्राह्मण, वही हमारा हीरो है। वो गए एक जंगल में, एक जहां पर उधर एक सबर सबर मीन्स ट्राइबल कैस्ट, उधर एक पिता और उनका बेटी एक घर में रहते थे। वो जो सबर कुल नेता जो था, वो ही नेता था, उसका ट्राइबल कम्युनिटी का नेता था। तो वो कृपा करके इसको
आश्रय दिया, घर में रहने के लिए सुविधा दिया और प्रसाद भी व्यवस्था किया, सब किया। उसका लड़की का नाम ललिता था। और बहुत दिन बीतने लगा तो वो जो ट्राइबल नेता था उसने इस लड़की के साथ विद्यापति का शादी भी करवा दिया। उसके बाद विद्यापति एक एक मैटर को पता किया कि हर रोज रात को जो सबरा रात में एक जगह पर पूजा करने के लिए बहुत सारा फूल, इंसेंस, फ्रूट्स सब लेकर जा रहा था। तब उसने ललिता को पूछा तो ललिता पहले मना किया बोलने के लिए। फिर बाद में ललिता बोला वो नील माधव का दर्शन के लिए जा रहे हैं, नील माधव का पूजा करने के लिए जा रहे हैं। और नील माधव को उन्होंने इतना प्रोसेस करते हैं कि किसी को बताते भी नहीं। तब विद्यापति इतना जिद किया नील माधव को दर्शन कराओ करके अपना ससुर जी से। ससुर जी सोचे ठीक है, हम अपना ही तो है, ये मेरा जमाई है, इसको नील माधव का दर्शन कराएंगे करके उनको आंख में पट्टी बांध के उनको लेकर जा रहे। ये विद्यापति तो बहुत होशियार आदमी है ना, तो उन्होंने अपना एक धोती का इसमें बैग जैसा बनाया और उसमें सब जानते हैं राई को ले गया गीला करके, तो उसको रास्ते में छोड़ के जाने लगा। तो बहुत जंगल में गया और आंख खोला, पट्टी खोल दिया तो तब इतना सुंदर जहा और उसमें नील माधव का दर्शन हुआ उसका। उस वो नील माधव का मंदिर एक छोटा सा है, बड़ा नहीं है। उधर सामने एक तालाब था, उस तालाब में एक कौवा गलती से गिर गया। तब तुरंत उस कौवा का विष्णु दूत का रूप मिलके वो आसमान में भगवान के पास वैकुंठ जाने लगा। ये सामने देख के विद्यापति सोचा मैं भी मर जाऊं और तुरंत वैकुंठ चले जाऊं करके उधर गिरने जा रहा था। तब एक आकाशवाणी आया, तुम किसके लिए आया? तुम एक सेवा के लिए आया, उसको भूल के जाने के लिए सोच रहे हो? तब विद्यापति अपना गलती मान के फिर सोचा कैसे भी ये जो खबर है नील माधव का खबर, इसके बारे में राजा इंद्रदुम्न महाराज को बताना है, यही इसी के लिए मैं इधर आया हूँ। महाराज इधर शादी वादी करके मैं अपने आप को भूल गया करके उसने बहुत कोशिश करके उधर से निकल के राजा को लेकर आने के लिए भाग गया। हमारे ये जो सबरा था ना, उसको इतना इच्छा नहीं है कि नील माधव को सबको दिखाएं, पर कैसे भी विद्यापति जो रास्ता उसने वो राई का बीज डाला उसी रास्ते में वो आने लगा। तब उसको उसका छोटा छोटा पौधे आने लगा, उस रास्ता पकड़ के उसने भगवान का जहाँ राजा और राजा का जो भी सिपाही लोगों को लेकर आया। माहर दुर्दैव से उधर भगवान गायब। सबरा और विद्यापति और उसका पत्नी सब लोग अभी रोने लगे, भगवान ही नहीं है उधर। इतना रोना आया। फिर इंद्रधुम्न महाराज भी बहुत इतना कोशिश करके भगवान को पाए, मगर भगवान उधर से गायब हो गए। अभी भी आप जाएंगे तो पूरी जगन्नाथपुरी से 4 घंटा रास्ते में नील माधव का मंदिर है। उधर एक सुंदर सा नदी भी बहती है, बदमावती रिवर करके, बदमावती नदी। नील माधव का मंदिर तो है, आप हो सके तो आप सब लोग जाके उधर दर्शन कीजिए। एक ऊंची स्थल पर है। महार भगवान इंद्रदुम्न के सपन में आके बोल रहे थे कि मैं इतना ही दर्शन के लिए था, मैं अभी आने वाला नहीं हूँ।
तब वो लोग बहुत दुखी हो गए, अभी अभी आपको कैसे मंदिर बनाए। तो भगवान फिर से बोले, मैं समुद्र के किनारे दारू ब्राह्मण बन के आएंगे। दारू मतलब लकड़ी, लकड़ी में आप लोग मुझे बनाओ, बना के फिर मंदिर बनाओ। तो जैसे भगवान बोला वैसा ही समुद्र किनारे तीन बड़ा बड़ा लकड़ी बहुत बड़ा मिला। तो ये सिपाही लोग जाके उसको पकड़ने के लिए गए, उनसे उठाया नहीं जाता, इतना भारी। अरे विद्यापति और सबरा दोनों गए तो उनको, उनके पास भगवान आने लगे, तो उनको लेकर जब वो अपना पैलेस में आए, तब राजा ने नियमित किया शिल्पियों को, वो स्कल्प्स को बुला के, ठीक है आप लोग बना, वो करके बहुत, जो जिसको भी शिल्प कला जानते हैं उनको नियमित किया। तो वो लोग भगवान को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका जो हथौड़ी है, जो बनाने का वो है, वो टूट जाता है। सभी लोग कोशिश करते हैं मगर किसी को नहीं होता। फिर से इंद्रधुम्न महाराज बहुत दुखी बन गए, इतना दुखी हो जाते हैं, अभी भगवान हाथ में नहीं मिलेंगे, कैसे क्या करेंगे। फिर से इंद्रधुम्न महाराज का सपने में भगवान आते हैं और बताते हैं, एक ओल्ड मैन आएगा वो बनाएगा, एक बुढ़ा आएगा वो बनाएगा, उसको तुम ये सेवा दे देना। तो कुछ लोग बोलते हैं विश्वकर्मा आए थे, कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी आए थे। मानो हम, आप विश्वकर्मा मानो या ब्रह्मा जी बनो, अलग अलग युग में अलग अलग आए होंगे, ऐसा ही मेरा विचार है। तो मानिए विश्वकर्मा बुड्ढा बन के आए। विश्वकर्मा कौन है? इस दुनिया में जो भी आर्किटेक्चर होता है, भगवान का जो भी आर्किटेक्चर मंदिर, वो सबका निर्माण करते हैं, उनको भगवत धाम में आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो वो आके इंद्रदम्न महाराज से बोलते हैं, मैं बनाऊंगा भगवान का मूर्ति बनाऊंगा, मगर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब मैं अंदर जाके एक बड़ा कमरे में बंद करके मैं अपना सेवा करूंगा, और आप में कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। जब आप डिस्टर्ब करेंगे, मैं मेरा सेवा बंद करके गायब हो जाऊंगा, ऐसा बोला। इंद्रदुम्न महाराज सोचा ठीक है, आप सेवा करिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, करके दरवाजा बंद करके चले गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे ही दिन बीत रहा है। 15 दिन चला गया। पहले शुरुआत के टाइम पर धीरे धीरे टट 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 आवाज आने लगा, टट 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 बहुत आवाज आने लगा। मगर जब 15 दिन पूरा हो गया, तब रानी को डर हो गया। रानी पूछा राजा से, ए राजा, ये तो क्या हो रहा है? ये बुड्ढा मर गया क्या? खाना वाना नहीं खाया, तो हम तुरंत कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो विनती करती है राजा से, राजा आप जाके देखिए। पर राजा बोलता है, महर राजा बोलता है, नहीं नहीं, अंदर जाएंगे तो बंद कर देगा काम, आवाज तो नहीं आ रहा है, वो तो कुछ तो हो गया होगा आपका, और खोलो 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 करके तंग किया, तो दरवाजा उन्होंने खोल दिया। जब दरवाजा खोला तो विश्वकर्मा गायब हो गए, वो तो नहीं दिख रहे। महर वो जो काम है वो अधूरा रह गया। मतलब भगवान को पैर नहीं है, भगवान को हाथ है मगर उंगलियां नहीं है। मगर सुंदर सुंदर आंखें, बहुत बड़ा मुस्कान, ये सब देखे कृष्णा बलराम सुभद्रा, देखे इंद्रधुम्न महाराज बहुत खुश हो गए। हा हा हा, ऐसा अद्भुत रूप
ये बड़ा आंख है ना भगवान का, बड़ा आंख, इतना आंखों से हमें प्रेम से देख रहे हैं। उनको हाथ पूरा नहीं है फिर भी हमें गला तो लगेंगे। उनको पैर नहीं है मगर बहुत तेज चल सकते हैं, भगवान है ना। राजा सोचा भगवान इसी रूप में आना चाहते हैं, इसलिए ऐसा। भगवान भी बोला हाँ, मैं ये जगन्नाथ का ये रूप धारण करने के लिए मैं आया हूँ, इसी को मैं तुम मंदिर बनाओ। तो इंद्रदुम्न महाराज मंदिर बने। ये तो बहुत बड़ा लंबा कहानी है। इंद्रदुम्न महाराज इसका कुंभाभिषेक में, इसका जो इनॉग्रेशन में ब्रह्मा जी को आमंत्रण दिया, वो सब हम फिर दूसरा टाइम में हम सुनाएंगे। और अभी भगवान जगन्नाथ, बड़ा बड़ा आंखें, इतना बड़ा स्माइल क्यों रख रहे हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। उसके उसका और रथ यात्रा का भी स्टोरी उसी में आ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ काले हैं, बलदेव गोरे हैं, सुभद्रा पीले हैं। एक बार कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था। जब युद्ध के टाइम पर दिन भर युद्ध रहेगा, फिर रात में सब लोग मिलेंगे जुलेंगे, आपस में बातें करेंगे, ऐसा चल रहा था। द्वारका के रानियां उधर थे और वृंदावन से सभी गोपियां उधर गए थे, रोहिणी यशोदा सब लोग उधर। एक लेडीज के लिए एक बड़ा बहुत बड़ा टेंट था उधर, वो सब लोग मिल रहे हैं। तब रोहिणी से सभी गोपियां और द्वारका रानियों ने पूछा, अभी आप कृष्ण के बारे में, बलराम के बारे में, वृंदावन में जो भी लीलाएं होता है उसके बारे में आप बताइए, हम लोग सुनना चाहते हैं। भगवान के बारे में सुनने से क्या होता है, भगवत गीता क्या बोलता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेदि सोऽर्जुन। कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, जो भी मेरा जन्म और मेरे जो भी मेरा लीलाओं को सुनते हैं, वो इस शरीर छोड़ने के बाद वापस इस दुनिया में नहीं आएंगे। जो श्रद्धा से प्रेम पूर्वक सुनते हैं। हम सब जानते हैं भागवतम में परीक्षित महाराज एक हफ्ता भगवान के बारे में सुने थे और तुरंत उनका मुक्ति हो गया। सिर्फ श्रवणम से हमें बहुत प्रगति मिलता है। ये सभी भक्त जानते हैं, भक्त के द्वारा सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में। ये हमारा सभी पापों को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। तो हमेशा भक्त क्या करते हैं, अपने आपस भगवान के बारे में बोल के और संतुष्ट रहते हैं। ये कुरुक्षेत्र में रानियों ने विनती किया रोहिणी माता को भगवान के बारे, लीलाओं के बारे में सुनाने के लिए। तो माता रोहिणी भगवान कृष्णा और बलराम के बारे में और उनका लीलाओं के बारे में वो अच्छी तरह सुना रही है। तो भगवान का लीला हो रहा है, हो रहा है, सुन रहे हैं। तब सुभद्रा माई को बाहर रखा, टेंट के बाहर रखा, कोई अंदर आना है ना, किसी को अंदर आने नहीं देना है। तो सुभद्रा माई कड़ी रही और जो भी भगवान के बारे में सुनते हैं उनका रोमांच हो जाता है। भगवान का लीलाओं के सुन सुन के भक्त लोग अपने आप को भूल जाते हैं। सुभद्रा भगवान का ही बहन है, फिर भी भगवान के बारे में सुनने के बाद वो अपने आप को भूल गई। उसको गेट कीपर बनाया, किसी को अंदर नहीं आना है। मगर जब सुभद्रा खड़े रही, उनका रोमांच हो गया, तो हाथ पैर सब अंदर गया और आंख बड़ा हो गया। उसी जगह पर कृष्ण आए
और बलदेव आए। दोनों ये सुभद्रा को क्या हो गया करके देखने लगे, और वो भी बाजू बाजू में खड़े रह के अंदर क्या हो रहा है करके सुने। वो अपने आप को लीलाओं को सुने, उनको भी रोमांच आया, आंख बड़ा बड़ा हो गया और ऐसा एक्सटेसी में खड़े रह गए। तो सुभद्रा बीच में, जगन्नाथ इस बाजू, उस बाजू बलदेव, तीनों खड़े रह रहे। ये अंदर रोहिणी तो कृष्ण कथा बोल रही है, बोल रही है, बोल रही है, जा रही है, जा रही। फिर वो लोग देखा, अच्छा बाहर से सुभद्रा खड़ी है कि क्या हो रहा है करके बाहर आके देखा तो सुभद्रा खड़ी है और जगन्नाथ बलदेव तीनों खड़े हैं। और वो अपने आप को भूल गए। तो ये गोपियां सोचे ठीक है, ये अच्छा समय है, तीनों को रथ में बिठा के वृंदावन ले जाएंगे। भगवान वृंदावन आए नहीं, जब वो मथुरा आए फिर द्वारका चले गए, फिर वृंदावन वापस आए नहीं, अभी अपना कृष्णा को हम वापस ले जाएंगे। तो वो तीनों को रथ में बिठा के गोपियों ने कृष्णा को वृंदावन ले जा रहे हैं, खींच रहे हैं, रथ खींच रहे हैं। यही रथ यात्रा है, कुरुक्षेत्र से वृंदावन आ रहे हैं भगवान रथ में बैठ के। तो यही रथ यात्रा है, यही लीला जो है वो पूरी में किया जाता है साल में एक बार। हम बहुत सारा भगवान का मंदिर है पूरा दुनिया में। एक ही मंदिर में ये रिवाज है कि जो जो मेन डेटी है, जो जिसको मंदिर में जो स्थापित किया हुआ भगवान बाहर नहीं आते। जो उर्षव मूर्ति बोलते हैं, जो छोटा भगवान है वही बाहर घूमने के लिए जाते हैं, बड़ा भगवान कभी बाहर नहीं आते। महाराज जगन्नाथ जी इतना कृपालु है, तो वो स्वयं आना चाहते हैं भक्तों के साथ, स्वयं भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। तो यही कृपा हमको देने के लिए वो खुद आ रहे हैं। मेन डेटीज मंदिर से, मंदिर का मेन डेटीज बाहर आना यही है, ये सिर्फ जगन्नाथपुरी में। अब बाकी बहुत सारा जहां में आप देखिए किधर भी जो मेन डेटी वो नहीं आते। जैसे आप तिरुपति जाओ, श्रीरंगम जाओ, कोई भी बालाजी मंदिर जाओ, वो छोटा छोटा डेटी होते हैं, उनको उच्च मूर्ति बोलते हैं, वो जाते हैं यात्रा में। बाकी मेन डेटी कभी नहीं जाते हैं। महर पूरी में यही है, स्पेशलिटी है। एक बार जो भी व्यक्ति रथ में भगवान को दर्शन करें, उनको सभी कल्याण होगा। वो भगवान अपना कृपा देने के लिए वो ये काम करते हैं। भगवान को एक बार हम रथ में दर्शन करने का फल को हम बोल नहीं पाएंगे, इतना सारा बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो इसलिए रथ यात्रा निकला जाता है जगन्नाथपुरी में मंदिर से, और 3 किलोमीटर दूर में एक ग्रैंड रोड में रथ यात्रा निकलता है। आप कल दर्शन कर सकते हैं, लाइव दर्शन। मैं 2 बार मुझे ये भाग्य मिला कि जगन्नाथपुरी में जाने के लिए। पिछले साल मैं जगन्नाथपुरी में थी, गुंडीचा मार्जनम किया। ये गुंडीचा मार्जनम क्या होता है इसके बारे में सुनेंगे। जो जगन्नाथपुरी का मेन टेम्पल है, उधर से भगवान रथ में बैठ के आके, एक रानी थी उसका नाम गुंडीचा था, उसका महल था, उसको बच्चे नहीं था। भगवान जगन्नाथ को अपना बच्चा समझा, तो भगवान जगन्नाथ उधर जाके बैठ के फिर वापस आता है। तो ये जो गुंडीचा मंदिर को आज गुंडीचा मार्जनम कहते हैं। मार्जनम मतलब सफाई करना। भगवान कल आने वाले हैं ना, इसलिए आज पूरा भक्त लोग उधर जाके सफाई करते हैं। ये जो सफाई करने, मंदिर का मार्जनम करने का सेवा पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत किया।
चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर को सफाई करने लगे, वो रोने 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 लगे। उस मंदिर में जो भी पड़ा बड़ा बड़ा पत्थर है उठा के फेंको, छोटा पत्थर जो डस्ट है वो सब झाड़ू करके फिर पानी डाल के सफाई करके, ये सब बहुत सारे भक्त लोग उसमें लगे हुए थे। इसका तात्पर्य ये है कि मंदिर को सफाई करना, भगवान को बिठाना एक है, दूसरा अपना मन को सफाई करना और मन में भी भगवान को बिठाना। जब हम अपना मन में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को निकालेंगे नहीं, तब भगवान उधर आएंगे नहीं। उधर हर एक दिल में भगवान तो परमात्मा के रूप में है, मगर वो खुशी से नहीं रहेंगे और हमारे से संपर्क में नहीं रहेंगे। ये जीव अपना इंद्रियों के पीछे पीछे भागेगा और भगवान बैठ के उसको देखते रहेगा। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं अपना हृदय को शुद्ध करना है। जैसे मंदिर को सफाई करते हैं, धूल उठाते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर फेंक देते हैं, हमारे में बड़ा दोष है, छोटा दोष है, बहुत सारा दोष है, जन्मों जन्मों तक हम हमारा हृदय में फैला हुआ मलमूत्र है, बहुत इम्प्योरिटीज है। इसलिए चेतो दर्पणम आर्षणम भवमहा दावाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मंदिर का मार्जनम तो पानी से करते हैं, मन का मार्जनम कैसे करेंगे? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरिनाम संकीर्तन से करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करने से क्या होता है? जन्मों जन्मों तक हमारा हृदय में जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी गंदगी है, वो सब उड़ जाता है, उड़ जाता है, उठा के फेंक दो। ये हमारा हृदय का जो भी दुर्बल है, हृदय में जो भी इम्प्योरिटीज है, गंदगी है, मेटीरियल डिजायर्स है, भौतिक चीजों में जो इच्छा है, वो सब हटाना इतना आसान कार्य नहीं है, इतना आसान कार्य नहीं है। हम पुण्य कार्य करने से ये नहीं हो सकता, पुण्य कार्य करने से ये नहीं होगा। बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाई करने से सफाई, हृदय सफाई हो जाएगा? नहीं होगा। और धन दौलत, उच्च कोटि का परिवार में जन्म लेना, नेता बनना और सिनेमा स्टार बनना, जो भी इस दुनिया में बड़ा 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 चीजें हैं, वो सब करने से हम हृदय साफ होगा? नहीं होता। अपना हृदय साफ होने का एक ही रास्ता है, एक ही है, एक ही उपाय है। इस दुनिया का सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही इलाज है, सभी रोगों को नष्ट करने के लिए एक ही दवा है, भगवान का नाम। भगवान का नाम लेना है, यही सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने। ये मंदिर सफाई करने जैसे हमारा हृदय को सफाई करना है, नाम से, हरि नाम से, हरि नाम कीर्तन से हम हृदय को सफाई करेंगे। जो व्यक्ति ऐसा सफाई करता है, उनके हृदय में भगवान बैठते हैं और उसको हर पल मार्गदर्शन दिखाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति 16 माला जप करके गुरुदेव का कृपा पाकर दीक्षा ले लेता है, उनका जिंदगी परिवर्तन हो जाता है, आम लोगों से वो अलग हो जाते हैं और इस भौतिक दुनिया का चीजों में उनको लगाव नहीं रहता, भगवान का सेवा में वो लगाव रहता है, भगवान का सेवा में वो लग जाते हैं, भगवान उनको मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा देखेंगे तो इस कलयुग में बहुत दयालु अवतार है जगन्नाथ। वो हमेशा खाते हैं, हम भगवान जगन्नाथ को हमको खिलाना पड़ेगा। और कभी भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो भूखे तो नहीं रहेंगे, इतना अच्छा प्रसाद मिलेगा, स्वादिष्ट प्रसाद, अमृत मिलेगा, अमृत मिलेगा। उधर 500 लोग उधर का किचन में काम करते हैं, उसमें बहुत चमत्कार चीजें हैं।
उधर स्वयं लक्ष्मी जी आके प्रसाद पकाती है, भोग बनाती है। स्वयं लक्ष्मी जी उस रसोई में है, और उसमें सिर्फ मटका में प्रसादम बनता है, और मटका में एक बार भोग लगाने के बाद, वो प्रसाद निकालने के बाद वो मटका टूट जाता है। वो मटका कैसे वो चूल्हा चलाते हैं पता है? और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लाइन लग जाता है, बहुत बड़ा 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 मटका लगाते हैं। उसमें जो पहला मटका है वो पहले पकता है। ये जो रसोई है, जगन्नाथ जी का रसोई अद्भुत रसोई है। भगवान जगन्नाथ का मूड क्या है? आप हमेशा खुश रहो, अच्छा खाते पीते रहो, व्रत खींचो और प्रसाद खाओ, भगवान का नाम बोलो, चैंट एंड बी हैप्पी। कृष्ण भावना में ज्यादा तकलीफ नहीं है। सबको क्या करना है? दो ही काम करना है, प्रसाद खाओ, जप करो। इतना आसान है, सरल है। भक्ति करना सरल है, जो मन के सफाई होते हैं। जिसका मन साफ नहीं है, उनका मन में बहुत सारा विचार हैं, इसलिए ये सिंपल काम भी नहीं कर पाते हैं। भक्ति करना बहुत सरल है, ज्यादा कुछ भगवान मांगते नहीं है। मन मना भव मत भक्त हो, मध्याजिमाम नमस्कुरु। मुझे मन में ध्यान करो। भगवान ये नहीं बोलते हैं आप तपस्या करो, अष्ट योग करो, हिमालयास में जाओ, खाओ नहीं, पीवो नहीं, सोवो नहीं, बैठो, कठोर करो, कठोर तपस्या करो। कुछ नियम नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए क्या नियम है? इतना आसान बना दिया चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को, आसान बना दिया। मैं अपने आप को तुमको दे रही हूँ, ले लो, ले लो, नाम ले लो। नित्यानंद प्रभु भगवान का नाम को फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में। मगर ये जो नाम है, उसको, उसके साथ इस दुनिया का कोई भी कॉस्टली थिंग को हम तुलना नहीं कर पाते। इतनी ये इसका वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा है। भगवान का नाम का जो महत्व है, बोला गिन नहीं पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, इतना महत्व मिलता है। तो भगवान जगन्नाथ इसको बताने के लिए बोलते हैं, ठीक है मेरा नाम ले लो, मैं गली में गली गली आऊंगा, सबको गला लगाऊंगा, आप जो भी मांगो दे दूंगा, आप भक्ति तो करो। भगवान बोलते हैं भक्ति करो। जो वृंदावन के गोपियों का मन का जो विचार था, भगवान वृंदावन आए, उसको दिखाने के लिए जगन्नाथ व्रत में जा रहे हैं। मगर फिर क्या होता है, 10-15 दिन गुंडीचा मंदिर में रह के भगवान वापस मंदिर आते हैं। जैसे भगवान वृंदावन से वापस कुरुक्षेत्र वापस हो जाते हैं, उसमें ज्यादातर भक्त लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि भक्त लोग भगवान को वृंदावन में देखने के लिए चाहते हैं, कुरुक्षेत्र में देखने के लिए नहीं चाहते हैं। भक्त लोगों के साथ लीला करने के लिए, भक्त लोगों को अपना सेवा का मौका देने के लिए भगवान इधर अवतरित करते हैं। भगवान आते हैं किसके लिए? सबको एक विचार आता है, भगवान इधर आने का क्या जरूरत है? आते हैं, मगर क्या जरूरत है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु लोगों को बचाने के लिए, दुष्ट लोगों को नष्ट करने के लिए, मगर सच में भक्त लोगों के लिए, भक्त लोगों के साथ से लीला करने के लिए भगवान अवतरित करते हैं। उसमें जगन्नाथ का जो रूप है वो करुणामय है, इसलिए बड़ा बड़ा अंक है। हम सबको प्यार से देख रहे हैं, हम भूल जाते हैं, उनको नहीं देखते हैं, मगर वो हमें देखते हैं। जब आप रथ यात्रा में जाएंगे तब हम भूल जाएंगे, मगर भगवान जगन्नाथ नहीं भूलते। एक बार मैंने भगवान का, गुरु महाराज का कृपा से, गुरु परंपरा का कृपा से, मैं दुनिया में बहुत सारा रथ यात्रा मैंने गई। लंदन में, स्वीडन में, क्रोएशिया में, ऐसा पेरिस में,
स्विस में, इटाली में और इंडिया में भी कहीं, जहां पर वृंदावन, दिल्ली, जलगांव, जलगांव का रथ यात्रा फेमस होता है। तमिलनाडु में ऐसा बहुत सारा जहां पर मैंने रथ यात्रा अटेंड किया है। एक बार लंदन रथ यात्रा में इस होलीनेस जयपताका महाराज अच्छे स्वस्थ थे वो, अब तब वो चल के आए थे और लेक्चर दिए कि जो भी रथ यात्रा में चल के आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, वो जो सेवा है उस सेवा को भगवान नहीं भूलेंगे। तो ये तो हुआ 2007 में। तो अभी भी मुझे याद है कि हम रथ यात्रा में हम पैदल जाएंगे, भगवान का रथ खींचेंगे, भगवान नहीं भूलेंगे। अच्छा, ये भक्त तो गोपी जैसा है, गोपी लोगों को कितना प्यार दिया, उतना प्यार भक्त को, जो भी भक्त वो कैसे भी हो उनको कृपा तो देते हैं भगवान, कृपा जरूर देते हैं। इसलिए हम सबको रथ यात्रा में शामिल होना है। और हम भक्त होने के लिए, हम भक्त है इसलिए दूसरों लोगों को प्रसाद बांटना है, पुस्तक बांटना है, पुस्तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रथ खींचना है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है। संकीर्तन के सामान कोई सेवा, बड़ा सेवा नहीं है, इसलिए हम संकीर्तन करना है। भक्त लोगों के साथ हम जो भी भक्ति कार्य करते हैं उसका फल बहुत बड़ा है, सच बोल रही। हम आप हम अकेले बैठ के हरे कृष्ण जप करेंगे, ठीक है, 16 माला तो करना है, हम सबको 16 माला करना है। मगर जब हम भक्त लोगों के संग में कीर्तन करेंगे, उसका तुलना कोई चीज नहीं है, भगवान वही चाहते हैं। अभी मानो इस क्लास में एक माता जी, ठीक है, प्रियंका माता जी है, मोहना माता जी है, शीला माता जी, सुंदरी, विद्या, अपना लीला स्मरण, सब लोग हैं, ठीक है, सब माता जी हैं। आप में आप लोग गए, ठीक है, भगवान के पास चले गए, मान लेंगे, क्योंकि इस्कॉन में प्रभुपाद का मार्गदर्शन से आप लोग भगवान के पास चले गए, ऐसा सिचुएशन रखें। मुझे आते ही पूछेंगे लीला स्मरण को, लीला स्मरण तुम अकेले आई, किधर तुम्हारा बंधु लोग? इसलिए लीला स्मरण इधर ही प्रैक्टिस करती है, सबको बुला रही है, क्लास में आओ, क्लास में आओ, सब लोग इकट्ठा भक्ति करेंगे, हम मिल मिल के भक्ति करेंगे। ये संकीर्तन है। क्या है? संकीर्तन। इसलिए वो अकेले कर सकती है, दीक्षित है, कर सकती है, मगर सबको बुलाया, ठीक है, एक माता जी को फोन किया, माता जी कृपा करके आप संग दे दो। इसलिए हम संकीर्तन बोलते हैं। हम कभी अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम इकट्ठा भगवान के पास जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब जगन्नाथपुरी में जाके देखिए, हजारों लोग जय जगन्नाथ बोलते हैं। जगन्नाथ का झलक का दर्शन के लिए हम तरस रहे हैं। मगर सच में क्या है पता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारा प्रभुपाद का गुरुदेव बोलते हैं, ठीक है, आप गाओ गदा चित्कलिंदी तद संगीत कराओ, मूढ़ा पिरी नारी वदना कमलास्वता मधुपह, रमा शंभु ब्रह्मा मरापति गणेशार सिद्धपतो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ऐसा 8 जगन्नाथ अष्टकम 8 श्लोक है, शंकराचार्य ने लिखे। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन याचन कर रहे हैं भक्त। भगवान आपको सभी देवी देवता पूजन करते हैं, आप इतना कृपालु है, भगवान का वर्णन होता है, भगवान का गुण गाया जाता है उस प्रेयर में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, ये प्रेयर गाना ठीक है, मगर तुम ऐसा कार्य करो जो भगवान खुद आके तुमको मिले। तुम ऐसा गाना मत गाओ, भगवान मुझे कब दर्शन दोगे। तुम ऐसा कार्य करो, भगवान खुद आके तुम्हें देखेगा, ऐसा कार्य करो। तो हम
कैसे ऐसा कार्य कर सकते हैं? प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम सब स्त्रियां लोग जल्दी उठना है, घर का सफाई साफ सफाई जल्दी करना है, परिवार का देखभाल करना है, ये स्त्री धर्म है। साथ में भगवान का नाम भी लेना है। भगवान का नाम लेते ही भोग बनाना है, भगवान को रखना है, फिर सबको प्रसाद करना है। हमारा जीवन जो है उसको हर एक कार्य को भक्ति बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं सिर्फ जप करना, सिर्फ मंदिर जाना, सिर्फ भगवत गीता भागवतम पढ़ना ही भक्ति है। नहीं, आप भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान का घर को सफाई करना, मंदिर को सफाई करना, घर को सफाई करना सेम ही है। घर को सफाई करना, अपना हस्बैंड बच्चों को सेवा करना, ये भी सेवा है। सबको भक्ति में लगाना, ये सब हमारा धर्म है। इसके साथ हम भक्ति करेंगे, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यही हमारा प्रचार है। और जब हमको टाइम मिले तब जाके मंदिर में सेवा करना, प्रभुपाद का पुस्तकों को वितरण करना, ये सब हमको करना पड़ेगा। जितना हो सके उतना भगवान का नाम लेना और पुस्तक वितरण करना, सेवा करना, ये सब हम धीरे धीरे बढ़ाना है। नहीं तो अंत नारायण स्मृति संभव नहीं है। हम भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करने वाले हैं, तो हम आज से शुरू करना है। बुढ़ापे तक वे इंतजार नहीं करना है, आज से शुरू करो। नाम जप करो, 4 नियम पालन करो। कल रथ यात्रा है, सब लोग कभी कभी फेस्टिवल्स आता है, उस फेस्टिवल्स में घर का काम या बाकी काम को थोड़ा छोड़ के फिर सेवा लेना है। रथ यात्रा में सभी लोग आप शामिल कीजिए। बड़ोड़ा में सब लोग आइए। कल बहुत अच्छी तरह प्रसाद भी अब बहुत बढ़िया मिलेगा आप सबको। दोपहर का मिलेगा, शाम का मिलेगा। एम आई राइट? लीला स्मरण माता जी, सबको प्रसाद मिलेगा, राइट? बड़ोड़ा में बहुत खूबसूरत रथ यात्रा होता है। मेरा विनती है आप सभी लेडीज कुछ सेवा ले लीजिए, जगन्नाथ के लिए भोग बना के लेकर आइए और रथ यात्रा में शामिल हो जाइए। और एक बार भगवान को दर्शन करने से बहुत कोटि कोटि जन्मों का पाप धुल जाता है। पापों को धुलने के लिए हम भक्ति नहीं करते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं, दूसरा कुछ अन्य अभिलाषा नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जगन्नाथ को बहुत भीड़ पसंद है, बहुत खाना पसंद है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको काम करना है, सेवा करना है। तो इसलिए आप सबको मैं विनती करती हूँ, आप कल रथ यात्रा है, खुशी मनाइए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। आपको कुछ शक है या कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी बहुत अच्छी तैयारी है यहाँ पर। आज परम पूज्य, कल सुबह परम पूज्य गुरु महाराज आ रहे हैं यहाँ पर बड़ौदा, 4 दिन रुकने वाले हैं। इस होलिनेस भक्ति विकास स्वामी, हाँ? जी जी, कल महाराज ब्याह उसमें भी है, रथ यात्रा में भी है गुरु महाराज। इंडिया आ गए? हाँ, इंडिया आ गए, अभी विद्यानगर में है, कल सुबह आ जाएंगे। तो अच्छा। माताओं से मेरा निवेदन है कि शाम को 4:30 बजे गुरु महाराज के रूम का, प्रभु जी लोगों ने सफाई तो कर दिया है, सारा कर्टन वगैरह सब धो के सुखा के लग गया है, केवल महाराज के रूम के बाहर डेकोरेशन है कुछ। तो जो माताएं आना चाहती हैं वो शाम को 4:30 बजे गेस्ट हाउस के ऊपर महाराज के लिए नया रूम बनाया है अभी, हम्म। वहां पर आ जाएं जो माताएं हमारे ग्रुप की आना चाहती हैं। हम्म। तो तोरण तोरण बनाने हैं, कुछ आम के पत्ते तोड़कर, और कुछ ट्रेडिशनल रंगोली बनाएंगे। तो जिन लोगों ने नहीं, मतलब
जिनको नहीं भी आती वो भी आइए, एटलीस्ट हमें देखने का सीखने का मौका मिलता है कि जब बड़े महाराज आते हैं तो हम कैसे डेकोरेशन करते हैं। मैंने लास्ट जब मैं आई थी यहाँ पे तो एक साल तो दूर से खड़े होके देखा था सब कुछ, फिर लास्ट ईयर मौका मिला था, तो इस बार ऐसा मौका मिला, इस बार तो सीधा बोल दिया कि आप मतलब आप लोगों को करना है, तो अच्छा है, भी करेंगे। बोले सिंपल सोबर करना है, बहुत ज्यादा नहीं भरना है, क्योंकि लास्ट ईयर महाराज को बहुत ज्यादा भावावेश में आके हमने बहुत भर दिया था फूल फूल से। तो महाराज कहते हैं, महाराज का कहना है कि आई एम अ सन्यासी, इट शुड नॉट बी लाइक अ गृहस्थ हाउस, हाँ, गृहस्थ वाला घर मत बनाइए। तो सिंपल सोबर कुछ कुछ तैयारियां। और कल भी कुकिंग सेवा में जो लोग आ सकते हैं, 16 माला पे जो लोग हैं, और नहीं है जो लोग कर रहे हैं तो उनसे विनती है कि वो जल्दी 16 माला पे आ जाएं, सो दैट हम करने लगे। और आज शाम को जिनकी केशव श्याम सुंदर प्रभु के ग्रुप में जो लोग हैं वो शाम को 6, उनकी 5:45 क्लास है, तो वो लोग आइए। और जो लोग क्लास के लिए, केशव श्याम सुंदर प्रभु की क्लास के लिए आ रहे हैं, वो 5:45 की जगह 5 या 4:30 ऐसा आइए, तो थोड़ा आप समय सेवा के लिए भी दे पाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज साल में एक ही बार आते हैं। हो सकता है अब दूसरी बार भी आए, लेकिन अभी एक ही बार हम ये समझ के चलें, ये एक बार, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम भगवान को महत सेवा। सेवा करने की। हाँ, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलता बार बार। अभी जन्माष्टमी पे भी सेवाएं आएंगी, लेकिन अभी गुरु महाराज जब आएंगे तो आपको समझो कि मंदिर के सीधे साक्षात राष्ट्रपति प्रकट हुए हैं अभी। और कल सुबह 6:15 गुरु महाराज यहाँ पर बड़ौदा आ रहे हैं, तो बट वृक्ष के नीचे गुरु महाराज के पाद प्रक्षालन किया जाएगा। तो जो लोग नए लोग हैं, आज माता जी बहुत सारे लोग नए लोग भी बैठे हैं, हम्म। तो फर्स्ट टाइम अभी अटेंड करेंगे। ये ज्योति माता जी हैं, ये भी बहुत अच्छे, ये जैना माता जी, ये जी सब। माता जी, हम आने वाले हैं आज। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे आज कृष्ण। भी, 4 बजे आ जाएंगे हम। ठीक हाँ है। आज भी आइए माता जी, और कल सुबह यदि हो पाए तो आप 6 बजे मंदिर आइए, क्योंकि 6:15 कल सुबह जो लोग सब्जी कटिंग में हेल्प करना चाहते हैं, कल जगन्नाथ के भोग के लिए मॉर्निंग में, भगवान के विग्रह के लिए भी सब्जी कटिंग सवेरे 4:30 से है मॉर्निंग में अंदर तो, मंदिर के, तो तो भी हम सुबह आ सकते हैं ऐसा? हाँ सवेरे आप मंगला आरती में आइए सब लोग, क्योंकि इतने दिनों से, ठीक है। 15 दिन से जगन्नाथ जी का ऑल्टर बंद था, तो कल ऑल्टर खुलेगा, तो भगवान भी आपको देखने के लिए उत्साही उत्सव होकर दिखते आप है। हाँ हाँ, वो तो है। हरे कृष्ण अरे माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, कुछ सवाल क्या? है? ज्योति माता जी, हाँ बोलिए। नहीं माता जी, कुछ सवाल नहीं है, ठीक है, सिर्फ सेवा के लिए बोल रही थी कि मैं भी आऊंगी ऐसा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे। और किसी का कोई प्रश्न है तो माता जी बहुत अच्छी काउंसलर हैं, माता जी का नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे सकती हूँ, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो माता जी को मैसेज कर सकते हैं। और यदि आज किसी को अभी प्रश्न कोई पूछना है तो हमारे पास अभी है 5 मिनट। इसमें हाँ, इनका और एक इंफॉर्मेशन है, एवरी संडे मैं एक हिंदी क्लास ले रही हूँ। अच्छा। विच टाइम? संडे सेम कनेक्शन में 5 to 6 इवनिंग। संडे इवनिंग माता जी, लेकिन हमारा यहाँ पे दामोदर चैतन्य प्रभु का 6 to 7 क्लास है ना, ओके, तो वो लोग रास्ते में होते हैं जो लोग आते हैं, ठीक है। या कोई जो मंदिर आ नहीं पाएंगे तो वो लोग शुरू उसमें शामिल हो सकते हैं। 5 to 6 है, ऑनलाइन क्लास है हिंदी में। माता जी लिंक तो मैं माता जी आपका लिंक यही है, अभी जो दिया है यही लिंक है। अच्छा आप अपना नंबर मुझे देंगे तो आपको उस ग्रुप में डाल दूंगी, जब हो सके आप आ सकते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि एवरी संडे आना है, आपको जब होगा, आपको कुछ कंटिन्यूअस संघ में रहना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 9874666384, 9874666384, या नहीं तो लीला श्रवण माता जी से आप ले सकते मैं हैं। ग्रुप पे भेज दूंगी अभी। हाँ, ग्रुप में हाँ, भेज और ठीक है। माता जी आप एक ये यूथ गर्ल्स के लिए क्लास चला रही है ना, वो इसमें कुछ माताएं हैं जिनकी लड़कियां हैं, हाँ, तो आप वो लड़कियों के लिए आप बहुत अच्छा क्लास चला रही, उसमें इनके बच्चे ऐड हो सकते हैं। इसमें 2 क्लास है, एक तो 10 साल 15 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक क्लास है, वो मेरा गॉड सिस्टर करती है ऑन फ्राइडेज। मैं करती हूँ सैटरडे को। आज होगा मेरा क्लास 5 बजे,
इसी लिंक पर, थोड़ा बड़े लड़कियों के लिए। हम्म, वो इसी के इंग्लिश लिंक में पे। होगा, इंग्लिश में होगा, वो क्लास हाँ इंग्लिश। तो बच्चे, लड़कियां तो इंग्लिश समझ ही सकती हैं जो स्कूल जा रही हैं तो। हाँ हाँ, स्कूल थोड़ा बड़े बच्चे, कॉलेज बच्चे हैं या। ज्योति माता जी, आप अपनी गुड़िया को उसमें ऐड करवा सकते हैं कि, हाँ और भी माता यदि जी। किसी वो की आप गुड़िया। सब मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, अकॉर्डिंगली मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है हम्म, माता ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए मैं अभी ये इसको स्टॉप करती हूँ रिकॉर्डिंग।